हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के बीच के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले पढ़कर आपको जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है। समझ गए? और मैंने आपको पहले भी बोला है कि करेंट अफेयर्स आपको कवर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पहला एक ही क्वेरी होता है कि करेंट अफेयर्स कितने महीनों का करना है। तो देखिए, अगस्त से अगर आप कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बना रहा हूं वो अगस्त से ही बना रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है कि भवानी देवी बिकेम्स फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक। तो भवानी देवी जो है ये पहली इंडियन है फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु विन सिल्वर इन बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300। तो पीवी सिंधु ने क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 में। नेक्स्ट है इन रेसलिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रोंज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया won a gold medal at the Matteo Pellicon ranking series held in Rome, इटली। तो बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, जो किस में? तो मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कंफर्म किया है कि ओडिशा जो है वो वेन्यू होगा जो आने वाले हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2021 एडिशन के लिए। समझ गए? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2021 एडिशन ये कहाँ पे होगा? तो ये ओडिशा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटका जो है ये होस्ट करने वाला है सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। ओके, तो सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये कहाँ पे होगा? कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? कर्नाटक जो है ये होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है विनेश फोगाट विंस गोल्ड मेडल इन यूक्रेन रेसलिंग इवेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में विनेश फोगाट ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर टॉप्स मेडल टैली एट खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम। तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में कौन टॉप पे रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है। नेक्स्ट है अश्विन और ब्यूमॉन्ट विन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर फरवरी। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फरवरी के लिए जो है किन दो खिलाड़ी को मिला है? ये है अश्विन और ब्यूमॉन्ट। ओके। नेक्स्ट, मिथाली राज becomes first Indian women cricketer to score 10,000 इंटरनेशनल रन्स। ओके, तो मिथाली राज जो है ये पहली ऐसी इंडियन प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर, जिन्होंने 10,000 रन्स बनाया है इंटरनेशनल मैचेस में। नेक्स्ट है मुंबई सिटी एफसी बीट एटीके मोहन बेगान टू विन देयर मेडन आईएसएल टाइटल। ओके, इंडियन सुपर लीग टाइटल इस बार किसने जीत लिया है? मुंबई सिटी एफसी ने। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला स्लॉट एकदम स्टार मार्क है, क्योंकि ये मैं 100% बोल सकता हूं कि यहां से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन यहां से था और इस बार भी क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। क्या क्या है वो देख लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको सब याद करना है। जैसे पूछ सकता है कि रोहित शर्मा को क्या मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और रोहित शर्मा जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो ये जो 5 खिलाड़ी का नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा, श्री मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये पांचों नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन किन प्लेयर को मिला है? तो रोहित शर्मा हो गया, मरियप्पन टी हो गया, मनिका बत्रा हो गया, विनेश फोगाट हो गया और रानी रामपाल। ओके, और ये रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से है, मरियप्पन जो कि पारा एथलेटिक्स से है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट ये जो है रेसलिंग से संबंधित है और रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। ओके, ये एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्लॉट क्या है? अर्जुन अवार्ड।
आपको अर्जुन अवार्ड भी याद करना है। इसमें टोटल 11 प्लेयर्स हैं, तो ये आप 11 प्लेयर्स का नाम याद कर लेंगे, ठीक है। अतानु दास जो कि आर्चरी से हैं, दूती चंद को भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि एग्जाम में छपने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, एक तो दूती चंद, ठीक है, जो एथलेटिक्स से हैं, ये एकदम क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, ईशांत शर्मा जो कि क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेट से हैं, ये सबको अर्जुन अवार्ड मिला है। और ठीक है, अजय आनंद ये इक्वेटेरियन है, इक्वेस्टेरियन, ठीक है, ये आप एकदम याद कर लेंगे, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है कि 11 का 11 प्लेयर याद हो जाना चाहिए। हालांकि यहां पर टोटल 27 प्लेयर्स हैं ये सब। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर धर्मेंद्र तिवारी जो कि आर्चरी से हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यहाँ पे जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं, ठीक है, गुरु हो गए स्पोर्ट्स के, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी से संबंधित है, इनको मिला है, ठीक है। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स से हैं, शिव सिंह बॉक्सिंग से हैं, रोमेश पठानिया हॉकी से हैं, कृष्णन कुमार हुड्डा कबड्डी, ओके, विजय मुनीश्वर पारा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस से हो गया, ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग से हो गया। तो ये 8 का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मर्सिडीज ड्राइवर, ओके, लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं, इन्होंने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the International Cricket Council has confirmed that ICC Men's T20 World Cup, okay, 2020 that was postponed due to COVID-19 will be held in Australia in 2022। तो देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2020 में होना था, ये पोस्टपोन्ड हो गया कोविड-19 की वजह से। अब जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा। नेक्स्ट, ये होगा ऑस्ट्रेलिया 2022 में। इंडिया विल होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 एज प्लान्ड, ओके। तो इंडिया जो है होस्ट करेगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, जैसा कि प्लान था वैसा ही होगा, ओके। नेक्स्ट, former Canadian captain and the World Cup winner Mahendra Singh Dhoni has announced his retirement from the international cricket। तो ये क्रिकेट प्रेमी के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक सैड न्यूज़ था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक। लुइस हैमिल्टन, इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब भी जीत लिया है, लुइस हैमिल्टन ने। Next, Fit India Youth Club initiative has been launched by the Union Minister of Youth and Sports Kiran Rijiju। ओके, तो फिट इंडिया यूथ क्लब इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च कौन कर रहा है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जिनका नाम है किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च द वेब पोर्टल ई पाठशाला इन पार्टनरशिप विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है कौन सा वेब पोर्टल, तो आपका जवाब होना चाहिए ई पाठशाला। और किसके साथ पार्टनरशिप हुआ है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट, द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020 हैज बीन बैक्ड बाय द फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11। तो देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का स्पॉन्सरशिप जो है किसको मिला था, तो ड्रीम 11 को मिला था, ओके। रॉनी ओ सुलिवन डिफीटेड कैरन विल्सन विथ अ स्कोर ऑफ 18-8 टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीत लिया है, तो रॉनी ओ सुलिवन जो है इन्होंने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता, तो रॉनी ओ सोलिवन इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट, जर्मन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब बैरन मुनिच हैज वॉन द यूईएफए चैंपियनशिप लीग 1920। ओके, तो यूईएफ
ए चैंपियंस लीग 1920 ये किसने जीता है? तो बैरन म्यूनिच ने जीत लिया है। नेक्स्ट, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव हैज वॉन द वोमेन ब्रिटिश ओपन 2020। तो वोमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 ये किसने जीता है? तो सोफिया पोपोव ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है इंग्लैंड जेम्स एंडरसन हैज बिकेम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट। तो टेस्ट मैच क्रिकेट में 600 विकेट से ज़्यादा लेने वाले अब तक स्पिनर लोग थे, कोई लेग स्पिनर तो कोई राइट स्पिनर, लेकिन जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो 600 विकेट जो है ये जीत लिया है, सॉरी 600 विकेट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड डैश हैज बिकेम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट, तो जेम्स एंडरसन नाम होगा। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2021 which will be aligned with the खेलो इंडिया गेम शेड्यूल फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इंडिया जो है होस्ट करेगा ब्रिक्स गेम्स 2021 का। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर डैन जॉन ब्रेवो हैज बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू स्कॉर 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो 500 विकेट 500 विकेट्स T20 मैच में लेने वाले इकलौते कौन खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर ब्रेवो। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इंडियन हैज वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। ओके, तो 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट ये किसने जीता है? तो इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने। ओके, नेक्स्ट, मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पियरी गैस्ले हैज वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ओके, नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया डोमिनिक थीम डिफीटेड अलेक्जेंडर टू विन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट। ये अब इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क वाला है कि 2020 का यूएस ओपन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? तो डोमिनिक थीम ने जीता है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। वैल्टेरी बोटास हैज वॉन द फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता है? तो ये जीता है वैल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट, अब ये है स्टार मार्क क्वेश्चन कि राफेल नडाल ने जीत लिया है 2020 का फ्रेंच ओपन टाइटल। राफेल नडाल जो कि हरा दिए किसको? नोवाक जोकोविच को, और उसके साथ ही उन्होंने जीत लिया 2020 का फ्रेंच ओपन टाइटल। और ये राफेल नडाल का 13th फ्रेंच ओपन टाइटल था मेन सिंगल का, और अपने कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम। और वोमेन्स में किसने जीता है फ्रेंच ओपन टाइटल? ओके, तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं गा स्वेटेक, इन्होंने। नेक्स्ट है एशले एलिशा हिले broke the record of most dismissal by wicketkeeper by MS Dhoni who made 91 dismissal in 98 T20 international फॉर इंडिया। तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, किसके द्वारा? तो एलिशा हेले के द्वारा। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज अनाउंस्ड जियो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द 2020 एडिशन ऑफ वुमेन्स T20 चैलेंज। तो देखिए वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए किसको स्पॉन्सरशिप मिला है? तो जियो को मिला है। श्रीलंका जो है ये होस्ट करेगा एशिया कप जो कि जून में होगा 2021 का। तो श्रीलंका जो है ये होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनस गेम्स टू बी अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, जो कि शेड्यूल्ड है कि वो हरियाणा में होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? हरियाणा में होगा, और इस गेम में 4 और भी गेम्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 ये किस खिलाड़ी को मिला है? तो लुइस हैमिल्टन को मिला है। नेक्स्ट है फीफा हैज कैंसिल्ड मेंस अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन 2021।
नेक्स्ट है, जय शाह हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो जय शाह जो है ये बने हैं, ठीक है, सेक्रेटरी। तो शाह इज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली है, सेक्रेटरी जय शाह हो गए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, और ये स्टार मार्क वाला स्लॉट है, ये यहां से एक क्वेश्चन 110% रहेगा, ये लिख लीजिए आप मेरे से। ओके, ये वाला स्लॉट आपको याद कर जाना है कि लिस्ट ऑफ विनर्स कौन कौन है। तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी मेंस अवार्ड, ठीक है, इसमें भी कुछ लिस्ट है कि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये किसको मिला है? विराट कोहली को। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी विराट कोहली को मिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को मिला है। ठीक है, और आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये काइल कॉर्जर को मिला है, स्कॉटलैंड के हैं। अगर हम वोमेन की बात करें तो आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये एलिस पेरी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ तो बहुत सिंपल हो गया, वोमेन की बात आएगा आईसीसी वाला कुछ भी, फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड या वोमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड या वोमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये सब ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी हैं एलिसे पेरी, इन्हीं को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच एंड नोआमी ओसाका विंस ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। तो जैसा कि फ्रेंच ओपन में क्या हुआ था कि राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीत लिया था 13वां ग्रैंड स्लैम। उसके बाद जो है नोवाक जोकोविच ने वापस से जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 मेन सिंगल टाइटल में, और नोआमी ओसाका ने जीत लिया है वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, फ्रेंच हो गया, यहां से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा बिकेम द 6th इंडियन एंड 3rd पेसर फ्रॉम द कंट्री टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। 300 विकेट ईशांत शर्मा ने ले लिया है, और इसके साथ ही वो छठे ऐसे भारतीय बन गए हैं और 3rd पेसर बन गए हैं अपने कंट्री की तरफ से जिन्होंने 300 विकेट लिया है। और ये देखिए, ये भी स्टार मार्क है कि स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय असम गवर्नमेंट। ये काफी न्यूज में था और ये एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, कि किसको जो है, कौन से स्टार स्प्रिंटर को डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का ये जो है पोस्ट दिया गया है, तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है एक नया स्टेडियम। ठीक है, हालांकि यहां पर नाम चेंज हुआ है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, उसका नया नाम अब क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, और इसी को इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये एक्चुअली हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया है, कोई ज़रूरी नहीं था कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को चेंज कर दिया जाए, बट कोई नहीं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेटेड किया है, ठीक है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नया नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स आपका पिछले 6 से 8 महीनों का, और यहां से क्वेश्चंस रहेगा, ये वन लाइनर है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हर एक पॉइंट आपका याद होना चाहिए, जो भी चीज मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज का टॉपिक अभी बहुत आना बाकी है, समझ गए? तो प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।